Bismillahirrahmanirrahim. On demand of Abhishek Sharma, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है. इफ़ n a vector b vector are constant and r vector is equal to cos nt multiplied by a vector plus sin nt multiplied by b vector, prove that r cross dr over dt is equal to n times a cross b and d2r over dt square plus n square r is equal to 0. तो यहाँ पर ज़ीरो जो होगा वो वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, इनका सम भी वेक्टर है, तो ये ज़ीरो जो है वो ज़ीरो वेक्टर होगा. अब हम लोगों को जो गिवन वैल्यू है वो ये आर की वैल्यू है, उस वैल्यू का यूज़ करते हैं. हमें पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फाइंड करना होगी. तो वी आर गिवन दैट आर इज़ इक्वल टू कॉस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टाइम्स टी वी वेक्टर. जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, हमें ज़रूरत होगी डी आर ओवर डी टी की, यानी हमें आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है. ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, एन भी कांस्टेंट है. जब हम आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर की वैल्यू इसके इक्वल है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी डी ओवर डी टी कॉस एन टी इंटू ए वेक्टर प्लस साइन एन टी इंटू बी वेक्टर. अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. डी वाई डी टी कॉस एन टी इंटू ए वेक्टर प्लस डिफरेंशिएशन करना होगा हमको साइन एन टी वी वेक्टर. और यहाँ पर जो कि कांस्टेंट है ए और बी वेक्टर, तो यहाँ पर अगेन हम डिफरेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ए वेक्टर को बाहर ले लेंगे. डिफरेंशिएशन करना होगा सिर्फ हमें कॉस एन टी का. इसी तरीके से हमें यहाँ पर बी को कांस्टेंट इनटू में है तो बाहर ले लेंगे, और डिफरेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में साइन एन टी का. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए लिखने के बाद कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस का होता है, माइनस का साइन होता है एन टी, लेकिन ये टी नहीं था, हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो जो है उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा. ये एन टी था, तो एन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस बी इंटू यहाँ पर कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस एन टी होता है, लेकिन यहाँ पर ये टी नहीं था, इसलिए इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा एन टी चैन रूल से. अब अगले स्टेप में हम माइनस को शुरू में लिख देंगे, और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास है डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आई है, माइनस शुरू में लिख दिया. और यहाँ पर ए साइन एन टी है, ए वेक्टर साइन एन टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं कि टी में हो रहा है और इसका डिफरेंशिएशन करना है. इनटू में है कांस्टेंट, तो एन को एन इनटू में टी के है और वो कांस्टेंट है, इसलिए एन को बाहर ले लेंगे, और हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होगा टी का, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर करना होगा. ये डी ओवर डी टी लिखा हुआ है और टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है. नेक्स्ट टर्म प्लस का बी वेक्टर है, और फिर उसके बाद कॉस एन टी है और कॉस एन टी, और इसके बाद में इसमें भी एन बाहर ले लीजिए, सेम यही वैल्यू है, और डी ओवर डी टी सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन माइनस ए वेक्टर इंटू एन को शुरू में लिख दें, एन इंटू साइन एन टी, और यहाँ टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इससे 1 लिख दिया, प्लस एन को शुरू में लिख दें, यानी एन बी, और ये कॉस एन टी है, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया. 1 का इसमें इंटू करेंगे यही आ जाएगा. इसको यहाँ वाले एन को भी पहले लिख दें, एन ए, और ये साइन एन टी है, प्लस एन बी इंटू कॉस एन टी है. ये वैल्यू आई है डी आर ओवर डी टी की. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और इसके बाद हम जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी हमसे कहा गया था कि आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी की वैल्यू प्रूव करें इतनी, तो हम यहाँ पर आर वेक्टर भी हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में, और अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में डी आर ओवर डी टी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो इसकी वैल्यू फाइंड लिख सकते हैं. आर की वैल्यू लिख दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखी थी, इसमें थी आर की वैल्यू
कॉस एन टी और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ए वेक्टर का, प्लस फिर इसके बाद होगा साइन एन इंटू टी और बी वेक्टर, ये तो आर की वैल्यू लिख दी हमने जो गिवन थी। उसके बाद क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये क्रॉस जो है दो वेक्टर के बीच में लगा हुआ है, तो इसकी कुछ अलग अहमियत है। ये सिंपल सा अपना दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, ये अलग बात है। ये क्रॉस जो है दो वेक्टर के बीच में, एक ये वेक्टर है और दूसरा हम डी आर ओवर डी टी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 से लिख रहे हैं वो है वैल्यू, यानी माइनस एन ए वेक्टर साइन एन टी और फिर इसके बाद है एन वी वेक्टर इंटू कॉस एन टी। तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। वैल्यू लिखने के बाद हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमें वैल्यू मिल रही है ये आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी की। ये वैल्यू ऐसे मिलेगी जब हम इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस टर्म के साथ, तो जो स्केलर है उनको तो हम पहले लिख लेंगे और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस का होगा और यहाँ पर एन जो है वो लिख लेंगे और साथ में स्केलर को हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पर इसका साइन पहले लिख दें, यानी साइन एन टी और इंटू इसका है ये कॉस एन टी, इसको पहले लिख दिया और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए के साथ में। देख लीजिए इसका आपस में मल्टीप्लाई किया है इस फर्स्ट टर्म का इसके सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से। इसमें ए वेक्टर, अब ए वेक्टर के साथ में ही वेक्टर का क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ में हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें थी स्केलर थी उनको शुरू में लिख दिया। ऐसे ही हम इस वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन इस वेक्टर के साथ में करेंगे जो तो प्लस और प्लस का इंटू तो प्लस आ जाएगा, और लेकिन यहाँ पर स्केलर वाले नंबर्स को पहले लिख देंगे। तो पहले हमने एन को लिख दिया, फिर यहाँ पर कॉस में कॉस का जब इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस एन टी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी के साथ, क्योंकि इसका हम उधर इंटू करने जा रहे हैं तो ए को पहले लिखना होगा और बी को बाद में लिखना होगा। इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ऐसे ए इंटू बी नहीं लिख सकते। जैसे इधर तो हमने लिख दिया था साइन और कॉस, ये स्केलर थे तो इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, लेकिन आप वेक्टर के केस में जो इस तरफ लिखा है उसको हमें पहले लिखना है। तो हमने इस टर्म का इंटू इन दोनों टर्म में कर लिया, यहाँ पर लिख दिया है। अब इस टर्म का इंटू इन दोनों टर्म्स में करके नीचे लिख रहे हैं, जगह हमारे पास सामने नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस आएगा, तो माइनस का आ गया, एन को पहले लिख दें जो कि स्केलर है, और साइन का इंटू करेंगे तो साइन एन टी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो देख रहे हैं यहाँ पर ए वेक्टर के साथ में आ रहा है, यानी हम इसको लिख देंगे बी क्रॉस ए। तो बी पहले आ रहा है और क्रॉस इसके ए के साथ, ये सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ भी इंटू। अब इस सेकंड का टर्म का सेकंड टर्म में इंटू करेंगे तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो प्लस प्लस का इंटू तो प्लस आएगा। और यहाँ पर स्केलर को पहले लिख देंगे, यानी एन को पहले लिख दिया, और यहाँ पर साइन और कॉस स्केलर है तो उसको साइन को पहले लिख दे रहे हैं, यानी साइन एन टी और फिर कॉस एन टी। फिर उसके बाद यहाँ पर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ में, तो बी क्रॉस बी। और हम लोग जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो ज़ीरो आता है, तो उसको हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो अगले स्टेप में ये काम करते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस एन साइन एन टी इंटू कॉस एन टी, और ये ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आएगी, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। लेकिन जब उसी वेक्टर के साथ में, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ज़ीरो वेक्टर हमें मिलता है। प्लस नेक्स्ट टर्म इसको लिखेंगे प्लस एन कॉस एन टी का होल ऑफ स्क्वायर, और ए क्रॉस बी है यहाँ पर वो लिख दिया, नोट कर दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं जो बी क्रॉस ए है से इंटरचेंज जब करते हैं, यानी ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिखते हैं तो माइनस आ जाता है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इस टर्म को हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं माइनस एन साइन एन टी का होल ऑफ स्क्वायर है, और यहाँ पर जब पलटेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा और ए पहले आ जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस एन साइन एन इंटू टी इंटू कॉस एन इंटू टी,
अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो आता है, यानी ज़ीरो वेक्टर आता है। तो हमने दो फार्मूलों का यूज़ किया कि अगर कोई वेक्टर है तो उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, और अगर हमारा बी क्रॉस ए है तो इसको हम ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसी का हमने यूज़ किया है इस फार्मूले का। तो ज़ीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर के किसी भी स्केलर के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये वैल्यू बची गई है, उसको लिख दे रहे हैं एन कॉस एन टी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद में ये माइनस इधर निकल के स्केलर जो है वो माइनस को प्लस में बदल देगा, यानी एन टाइम्स साइन एन टी का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर ए क्रॉस बी। अब लास्ट वाला जो टर्म बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो के साथ में जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर है, इस वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर जब जोड़ेंगे तो ये वेक्टर इतना हमारे पास बचेगा। जो बचा है उसको ही यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो ये बचा हुआ है एन टाइम्स कॉस एन टी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस एन, और यहाँ पर लिखेंगे साइन एन टी का होल ऑफ स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्रॉस दो टर्म है, प्लस का निशान लगा हुआ है, एक टर्म ये दूसरा ये, इसमें ए क्रॉस बी कॉमन है, तो ए क्रॉस बी को हम राइट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास, और एन जो स्केलर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर कॉस एन टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन एन टी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई है ए क्रॉस बी यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि कॉस का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल सेम हो तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो इसको अगले पेज पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगली स्टेप में। तो एन इसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, और ये इनटू में चल रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर। और हम ये जानते हैं कि एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास ये चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये वैल्यू एन, और ये वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई, और ए क्रॉस बी राइट हैंड साइड में, और जब इसे 1 में इंटू करेंगे तो एन ए क्रॉस बी आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये ए क्रॉस बी का एन टाइम्स आ गया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो, यानी आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आई है एन टाइम्स ए क्रॉस बी। ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट जो निकालना था वो आ गया है, फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया। अब सेकंड रिज़ल्ट के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी आर के टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास आर का टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 से मालूम है, तो इसको ही हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो लिख देते हैं इसी चीज़ को, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डी आर ओवर डी टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी है उस पूरे को लिख देंगे, उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस का एन ए साइन एन टी और प्लस एन बी और कॉस एन इंटू टी। तो आर का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका था, दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखा जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और इसको जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो जो कांस्टेंट है यानी माइनस एन और ए उससे तो बाहर लिख लिया जाएगा, और जो वेरिएबल है यानी टी साइन टी के साथ है तो उसका साइन एन टी का डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा।
इसी तरीके से फिर अगले टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, तो जो कांस्टेंट होगा एन वी, उससे तो हम बाहर लिख लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ कॉस एन टी का। डिटेल में हमने पीछे कर दिया, तो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। इजिकल टू माइनस एन इंटू ए, और हम लोग जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर ये टी नहीं है, इसलिए इस टी एन टी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, होगा टी के रिस्पेक्ट में एन वी इंटू, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन होता है एन टी, लेकिन यहाँ पर ये टी नहीं है, एन टी है, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में एन टी का एन इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। माइनस एन इंटू ए कॉस एन टी, और एन बाहर ले लेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर ले लेना चाहिए था। चलिए शुरुआत ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, एन वी माइनस साइन एन टी, और यहाँ पर एन बाहर ले लिया, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर ए वेक्टर कॉस एन टी, और फिर यहाँ पर ये प्लस वाला साइन है, इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा, और एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू 1 एन हो गया था, और एन का इंटू एन में गया एन स्क्वायर आ गया, बी वेक्टर इंटू साइन एन इंटू टी। यहाँ से माइनस एन स्क्वायर को अगर बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए वेक्टर कॉस एन इंटू टी प्लस वी वेक्टर साइन एन इंटू टी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे जो हमारा गिवन था। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू जो लिखी हुई है वो आर के इक्वल है, और ये में यहाँ पर मिल गई है, तो इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, और हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का। यूजिंग इक्वेशन 1 ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस जो टर्म राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो मिलेगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर बचेगा क्योंकि हम सब इधर ले आए हैं, और 2 वेक्टर का जो सम होता है वो सम वेक्टर ही होता है, और वो 0 वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड रिज़ल्ट भी आ चुका है। सेकंड रिज़ल्ट आते ही ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।